वैसे भी अंगूठियां उतारने से कौन सी मंगनियां टूटती हैं? थैंक यू। मैं जाती हूँ, आप लोग रस्म कंटिन्यू करें प्लीज। स्टाइल देखो इसका, कितनी प्यारी है, डायमंड की है। ठीक, डायमंड की रिंग तो तुम पहनोगे, डायमंड की रिंग, और मुझे मेरा छल्ला वापस करो। क्या? हाँ, अभी डायमंड की रिंग ही पहनो। अहमद, मीनू, किससे बातें हो रही हैं? अस्सलाम वालेकुम दूल्हा भाई। दूल्हा भाई, ये कोई टाइम है फोन पे रोमांस झाड़ने का? हाँ, अगर मीनू यहाँ आपसे फोन पे बातें करती रहेगी तो घर के काम कौन करेगा? आप खुद सोचें, आपकी इकलौती साली हूँ, कितने काम करूंगी मैं? मेरा फोन वापस करो। हेलो, बहुत बदतमीज हो तुम। अस्फी, तुम इतना ब्लंट क्यों हो गए हो? क्या समझेंगे ससुराल वाले तुम्हारे? नाराज ही ना हो जाएं, और वैसे भी कितनी मुश्किलों से माने हो वो लोग। आप ऐसा कुछ नहीं होगा, मिशा और मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, वो कोई इशू क्रिएट नहीं होने देगी। देखो, अब अगर निशा समझदारी का सबूत नहीं दे रही है तो तुम तो थोड़ा सा दो ना। मैंने क्या किया है? देखो, तुम्हें निशा से कुछ नहीं कहना चाहिए था। शादी सिर्फ दो लोगों की नहीं, दो खानदानों का मिलाप होता है। और वैसे भी अगर तुम्हें ये छोटी मोटी रस्में सेलिब्रेट नहीं करनी ना, तो तुम इतनी धूमधाम से शादी भी ना करते, अकेले जाके मस्जिद में जाके निकाह करके ले आते उसको। वैसे आपा, आइडिया बुरा नहीं है। अस्फी, नाउ डोंट बॉदर मी, ओके? बहुत तैयारी करनी है अभी मुझे। मीनू, वाह इतनी प्यारी लग रही हो गई तुम तैयार? गजरे तो पहन लो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, बहुत सख्त नाराज हूँ मैं तुमसे। मुझे ना ये मनाना नहीं आता और सॉरी वॉरी करना नहीं आता। लाओ मैं तुम्हें पहनाती हूँ। मैंने कहा ना निशा, मैं पहन लूंगी, तुम ये रख दो यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम असफन भाई, मुझे बिल्कुल इस बात का अंदाजा नहीं था कि मेरा छोटा सा मजाक करना आपसे मेरी और मेरी बहन के बीच में थोड़ी सी लड़ाई करवा देगा, और ना मुझे इस बात का अंदाजा था कि मीनू को आप इतनी जल्दी इतने अजीज हो जाएंगे। तो अपनी साली की ये पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दें। आई एम सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा और मैं आपसे दूर ही रहूंगी, ठीक है? थैंक यू, अल्लाह हाफिज। सॉरी। फंक्शन के फौरन बाहर चली जाऊंगी, मेरे एग्जाम्स हो रहे हैं। अच्छी बात है, सुनो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम, कैसे हो? आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। हमने तो सोचा था कराची लैंड होगी फ्लाइट, और ये तो परस्तान में लैंड होगी। परी जो आ गई सामने। रहने दो तुम, शादी खत्म होने के बाद आते ना, आज भी आने की क्या जरूरत है? बस बस, तुम्हारी आवाज सुन के पता चल गया हम कराची में हैं, और मेरा ट्रांस खत्म हो गया। ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ना मेरा बिल्कुल एहसास नहीं है। मीनू की मंगनी को 4 दिन हुए हैं, दिन में 4 बार कॉल करते हैं असफन भाई में, और तुम हो एक। अरे सुनो तो। अरे तो ये बात, अगर मुझे पता होता इतनी बेताबी से मेरा इंतजार कर रही हो तो पहली फुर्सत में आ जाऊँ। रहने दो तुम, आ गए पहली फुर्सत में। एक फोन करना तो नसीब नहीं होता मुझे। बहुत बिजी था, तुम तो जानती हो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी तो
मेरे जीने की वजह तुम। वैसे मज़ा बहुत आ रहा है मुझे ये देख तुम्हारी ये बेताबी मेरे लिए। थैंक्स टू मिन्नो के मंगेतर, मुझे उनका थैंक्स करना है, उनकी वजह से ये है। उनका नाम मत लो मेरे सामने। क्यों ना लूं भाई, उनकी वजह से तो मुझे ये देखने को मिल रहा है, वरना तो तुम्हारे आगे पीछे होता रहता था और तुम मुझे लिफ्ट नहीं करवाती थी। वो तो मेरे गार्डियन एंजल। अहमर, तुम आ गए हो ना मुझे परेशान करने के लिए यहाँ पर। इतना तंग मत किया करो। तुम तंग होती रहो, मुझे मेरा एंजल ढूंढ रहा है। अस्सी भाई कहाँ है आप? अहमर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक मेरी जान, तुम बताओ। आपको कैसी लगी? बहुत प्यारी। आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। साड़ियाँ तो मुझे बहुत पसंद है। हाँ रियली, माय फेवरेट इज वेल। हमारी चॉइस कितनी मिलती है। अच्छा बातें करती रहोगी, उठाओगी भी मेहमानों को। आओ। अरे क्या मतलब, रस्में तो पूरी होंगी। अरे भाई इकलौती साली हो, यही तो मौका है जीजू की जेब खाली करवाने का। पकड़ो पकड़ो उंगली पकड़ो। अच्छा फिर ठीक है। नहीं नहीं, ये फाउल है, आप ऐसा हाथ नहीं चढ़ा सकते। भाई हमारे यहाँ तो रस्म है ज्वेलरी देने का, तो हम एक खास रिंग लाए हैं निशा के लिए। वाह, अब आप खुद पहना देना। क्यों तुम पहनाओ ना, तो साली तुम्हारी है। यहाँ तो चोट लगी हुई ना, आप एक काम करें यहाँ पे ना दें। क्या हो गया है अहमर? एक रिंग ही तो पहनी है मैंने, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? तुमने हरकत ही ऐसी की है कि ओवर रिएक्ट कर लिया। हरकत? कौन सी हरकत कर दी मैंने? और जो तुम्हारे मुंह में आएगा तुम बोलते जाओगे? हाँ बोलूंगा। हर्ट किया है तुमने मुझे निशा। हर्ट? मैंने तुम्हें कोई हर्ट नहीं किया है अहमर। किया है, यही हैसियत है तुम्हारे नजदीक इस रिश्ते की। इतनी आसानी से वो अंगूठी उतार कर ये अंगूठी पहन ली तुमने। तुम असफन भाई से जेलस हो रहे हो? एक रिंग ही तो दी है उन्होंने मुझे गिफ्ट, कोई खैरात तो नहीं दी। अंदाज तो ऐसा ही था, जैसे खैरात दे रहे हो। प्लीज अहमर बस कर जाओ। क्या जरूरत थी तुम्हें इस अंगूठी की? देनी होती तो देते, वरना ना से। क्यों ना देते? निशा हद होती ना दीदेपन की। ऐसी 10 अंगूठियां तुम्हें लेके दे सकता हूँ। 10 अंगूठियां? एक बनवा दो, वो ही बहुत है। तुमने मुझे इतना कंगला समझ रखा है। उफ, वो बात कंगलेपन की नहीं है। ये रिंग देखो कितनी कीमती है, कम से कम तुम्हारे इस गोल्ड के छल्ले से। निशा तुम क्या? कुछ गलत नहीं कह रही हूँ। स्टाइल देखो इसका, कितनी प्यारी है, डायमंड की है। ठीक, डायमंड की रिंग तो तुम पहनोगे, डायमंड की रिंग, और मुझे मेरा छल्ला वापस करो। क्या? हाँ, अब ये डायमंड की रिंग ही पहनो। अहमर, वाह कितना खूबसूरत जोड़ा है मीनू, कलर कितना प्यारा है। ट्राई किया तुमने? नहीं अभी तक नहीं किया। क्यों? मैं ट्राई करूं क्या? हमारा साइज तो सेम है, अभी पता चल जाएगा। ठीक है मैं आती हूँ। ट्राई रुको, मैं आ रही हूँ। बहुत बदनीयत लड़की है ये।
खूबसूरत लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? पर अफसोस निशा, तुम इस पर नीयत नहीं खराब कर सकती। नियत तो मेरी खराब हो चुकी है। अपनी शादी पे बिल्कुल ऐसा ही जोड़ा बनाऊंगी, एग्जैक्ट सेम। बिल्कुल ऐसा ही। हाँ सेम कलर। क्यों? अच्छा एक काम करो ना, तुम मेरे पिक्चर लो ये। मैं ना अहमर को भेजती हूँ। अहमर को तो दिखाऊं कि मैं कैसी लग रही हूँ। एक मिनट, दिखाओ जरा। मैं ना अहमर को भेजूं। दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना